So children, everybody is supposed to write this. I repeat, everybody is supposed to write this. Indifference schedule. जैसे आपने पढ़ा था किसी जमाने में what is called as PPC schedule, वैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है बच्चों what is called as indifference schedule. होता क्या है? सिंपल डेफिनेशन है, it is a tabular representation showing different combinations of two commodities of a commodity, different combinations of two commodities which a consumer may be willing to buy. यहाँ पे प्राइस वगैरह आपको कुछ भी नहीं बोलना है. ध्यान से बातों को सुनिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से. सबसे पहले आपका कमोडिटी Y जो है इसको आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंगो, और X को क्या मान लेंगे? एप्पल. 25 से 16 इट्स अ लॉस ऑफ 9. 1 से 2 इट्स अ गेन ऑफ 1. 16 से 10 चिल्ड्रन इट्स अ लॉस ऑफ 6. 2 से 3 इट्स अ गेन ऑफ 1. सबको बात समझ में आई? 10 से 7 इट्स अ लॉस ऑफ 3. 3 to 4 इट्स अ गेन ऑफ 1. 7 to 6 इट्स अ लॉस ऑफ 1. 4 to 5 इट्स अ गेन ऑफ 1. सबको समझ में आ गया? सो दिस रेशियो सिंपली रिप्रेजेंट्स कि आप कितना लॉस मैंगो में कर रहे हैं और उसके कंपैरिजन में कितना गेन आपको एप्पल में हो रहा है. इतना सबको समझ में आता है? पक्का? इस कंटेंट को बच्चों हम यहाँ पे बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. जैसे पीपीटी में वो MRT था, MOC था, एग्जैक्टली ये वही चीज है. समझ गए सब लोग? क्लियरली अंडरस्टूड? झटपट इसको अपडेट कर लें वेरी क्विकली. ध्यान से इस बात को महसूस करिएगा बच्चों. यूनिट्स आप कम कर रहे हैं मैंगो की, दैट इज कमोडिटी Y की, और बढ़ा रहे हैं एप्पल की, दैट इज कमोडिटी X की. ट्रू और फॉल्स? 25 से 16 इट्स अ फॉल ऑफ 9. 16 से 10 इट्स अ फॉल ऑफ 6. 10 से 7 इट्स अ फॉल ऑफ 3. और 7 से 6 इट्स अ फॉल ऑफ 1. क्या बच्चों ये कांस्टेंट है? नो. ये लेसर एंड लेसर हो रहा है या हायर एंड हायर हो रहा है? लेसर एंड लेसर. इतना समझ में आ गया? आपका जो शेड्यूल है वो शो कर रहा है फॉर हैविंग constant increase in the consumption of commodity X, we are sacrificing same number of commodity Y, more number of commodity Y, और less and less number of commodity Y. more commodity Y कम हो रही है. पहले 9 गिरा, फिर 6 गिरा, फिर 3 गिरा, फिर 1. लेस एंड लेस. अभी भी नहीं समझ में आया? आ गया. ये आपका सिलेबस है. रियलिटी में ये कांस्टेंट भी हो सकता है और ये बढ़ भी सकता है. कैसे वो अभी हम पढ़ेंगे, अब परेशान बिल्कुल मत होइएगा. यहां तक सबको कहानी समझ में आ गई बच्चों? चलिए ध्यान से सुनिएगा. यहाँ पे आपके सामने एक छोटा सा इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है. कंज्यूमर हैज मोनोटोनिक प्रेफरेंस. कमोडिटी X के 6 यूनिट्स और Y के 4 यूनिट्स वो कंज्यूम कर रहा है, और यहाँ पे कमोडिटी X के 5 और Y के 3. तो बच्चों यहाँ पे 6 से ये गिर के कितना हो गया? 5. और 4 से ये गिर के कितना हो गया? दोनों गिर गया या एक गिरा एक बढ़ा? ये दोनों गिर गया. खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो अब ये जो कंज्यूमर है अगर इन दोनों में चूज करना चाहेगा कि ज्यादा सेटिस्फैक्शन कहां पे हो रहा है, तो वो किसको चूज करेगा? पहले वाले को कि दूसरे वाले को? पहले वाले को चूज करेगा. खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई भाई. चलिए, द कॉम्बिनेशन इज 2020, 2018 एंड 1818. क्या तीनों बच्चों बराबर है? क्यों? यहां भी 20, यहां भी 20, यहां भी 20. हाँ, यहां 2020 तो समझ में आता है ये कम हो गया, बट क्या बच्चों ये बढ़ा? नो. और यहाँ पे दोनों ही कम हो गए, तो सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन कहां मिलेगा इसको? पहले वाले में मिलेगा. इज दैट क्लियर? सो सपोज अ कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस आर मोनोटोनिक. व्हाट कैन यू से अबाउट हिज प्रेफरेंस रैंकिंग? ये सबसे पहले लेना चाहेगा, ये दूसरे नंबर पे, और ये तीसरे नंबर पे. नहीं समझे बात को? पक्का? चलिए, सो व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? बहुत सिंपल है बच्चों. आपने शेड्यूल बनाया था, अभी अभी आपने शेड्यूल बनाया है. चलिए उसी से ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन. वाई एक्सिस पे मैंगो प्लॉट कर देते हैं और एक्स एक्सिस पे एप्पल. एप्पल की यूनिट्स क्या नजर आ रही हैं आपको, जरा देख के बताइए. एप्पल की यूनिट्स क्या है चिल्ड्रन? 1 2 3 4 5.
एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर के गैप पे प्लॉट कर लीजिए 1 2 3 4 5 and 6 1 2 3 4 5 and 6 वाई एक्सिस पे आप मेरे को रीडिंग्स बताइए 25 16 10 7 एंड 6 तो एक काम करते हैं इसको 5 के मल्टीपल्स में प्लॉट कर लेते हैं काम बन जाएगा हमारा करेक्ट करेक्ट चलो तो इट इज 5 सबसे पहले देयर आफ्टर 10 देन 15 थोड़ा सा अनइवन गैप हो गया 5 देन 10 then 15 then 20 then 25 and then 30 5 10 15 20 25 and 30 रेडी रेडी जब y 25 था तो x कितना था बच्चों 1 समवेयर हेयर व्हील प्लॉट उसके बाद y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 16 और इसकी कितनी आ गई 2 15 से थोड़ा सा ऊपर फिर उसके बाद 3 एंड कितना है बच्चों 10 एग्जैक्ट आ जाएगा देन 4 एंड 7 मिडवे ऑफ 5 एंड 10 एंड देन चिल्ड्रन 5 एंड 6 सबको नजर आ रहा है चिल्ड्रन इज इट विजिबल वेल ये थोड़ा अंदर की तरफ बेंड नजर आ रहा है आपको या बाहर की तरफ अंदर की तरफ बेंड नजर आ रहा है और ये अंदर के बेंड का एक सिंपल सा रीजन है हमारा जो सो कॉल्ड एक्स और वाई कॉम्बिनेशन है चिल्ड्रन ये कम कम घट रहा था कैसे घट रहा था कम कम पहले 9 गिरा फिर 6 गिरा फिर 3 फिर 1 अगर ये कांस्टेंट गिरता इट वुड हैव बीन अ स्ट्रेट लाइन और अगर पहले 9 गिरा बाद में 11 गिर जाता तो जो अंदर की तरफ ढिचकियाऊ हो गया है ये पीपीसी की तरह बुड़ुम बुड़ुम हो जाता तो पीपीसी के जैसे शेप्स थे वैसे ही बच्चों इसके भी 3 शेप होते हैं आपका सिलेबस बोलता है कि इट इज कॉन्वेक्स अंदर की तरफ ढिचकियाऊ है इट कुड बी अ स्ट्रेट लाइन इट कुड बी बल्जिंग आउटवर्ड्स कॉनकेव एज वेल तो जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे पहुंचेंगे वहां पे 3 आईसी आप पढ़ेंगे कॉन्वेक्स जैसे अभी आपने पढ़ा स्ट्रेट लाइन एज वेल एज कॉनकेव समझ में आया कि नहीं आया पक्का अभी बनाएंगे हम लोग बिल्कुल परेशान तो ये इसको अपडेट कर लें झटपट फास्ट बी क्विक बी क्विक बी क्विक कोई क्वेरी है तो डू आस्क सो एक लाइन बस लिख लीजिए बच्चों द शेप ऑफ आईसी इज ड्यू टू diminishing MRS what did I say diminishing MRS आपका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कम हो रहा था पहले 1:9 था शायद फिर क्या था 1:6 फिर क्या था 1:3 और फिर क्या था 1:1 एक और आईसी आपके लिए तैयार कर रहा हूं ध्यान से उस बात को सुनिएगा कॉम्बिनेशंस इंडिफरेंस कर्व सो रहे थे क्या लास्ट लेक्चर में लोग चलिए ABCDE था ना लास्ट टाइम चलो F XYZ ABCDE था FGHIJ 5 हो गए चलिए so it is 25 it is let us say 1 children it is 20 it is 2 it is 15 it is 3 it is 10 it is 4 it is 5 it is 5 तैयार सुनने के लिए तैयार है भाई चलिए लेट्स सी इसका MRS कैसा होगा पहले तो डैश हो जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 25 एंड 20 बच्चों वेरी गुड 1:5 5:1 कैसे भी आप लिख सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा
हर बार सेम है बच्चों, हर बार सेम है बच्चों। यहाँ पे जब आप इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये है कि एक यूनिट आपने जब y कमोडिटी का बढ़ाया तो x के कितने कम हो गए, 5, या इसको सो कॉल्ड y कर दें यहाँ पे बच्चों और x कर दें यहाँ पे, दैट वुड बी मच मोर मीनिंगफुल। खोपड़े में बात गई। तो एक कमोडिटी का गेन 5 के लॉस को बार बार कॉम्पनसेट कर रहा है, तो ये भी आईसी की अप्रोच हो सकती है। बट सीबीएसई 11th के सिलेबस में सिर्फ यही सिखाया जाता है कि भाई ये डिमिनिशिंग एमआरएस है। बट जब आप कल को सीयूटी का एग्जाम देंगे वहां पे आपसे चीज पूछी जा सकती है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 में आईसी वालों को पढ़ाई जाती है, तो 12th का सिलेबस सीयूटी में टेस्ट होगा। एंड इवन वहां पूछा जाए ना पूछा जाए इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। जब आप ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे टीचर तीनों केसेस पढ़ाएगा और ये बोलेगा क्योंकि आप 11वीं में पढ़ चुके हैं तो खुद से कर लीजिएगा। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, इस वाले में और पीपीसी में क्या फर्क है? आप कहेंगे सर पीपीसी भी यही था। पीपीसी प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से बनी हुई थ्योरी है और आईसी कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से। समझ में आ गया? वहां पे आप भंडारे में खाना खिलाते थे, यहाँ खुद ही भिखारी बन के भंडारे मांग रहे हैं बैठ के। लॉजिक अंडरस्टूड? तो वो प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव पे लिखा गया और ये कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव पे। नहीं समझे बात को? चलिए अगली कहानी बच्चों, ऐसा भी हो सकता है FGHIJKL M नॉट यम N एंड O। चलिए बच्चों ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले 25 से ये हो गया लेटस से 24, कितना चेंज आया बच्चों? 1। फिर ये 24 से हो गया बच्चों 19, अब कितना चेंज आया? 1। 24 से 19 क्या 1 का चेंज है? 5। चलिए तो इसको चेंज करेंगे आप। ये 24 से 22 हो गया, कितना चेंज आया? 2। अब ये हो गया 19, नाउ द चेंज इज 3। और अब ये 19 से हो गया लेट अस से 15, द चेंज इज 4। यहां बच्चों एमआरएस बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। तो दिस इज द केस ऑफ ना 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 कांस्टेंट एमआरएस। आई रिपीट, तो यहां पे आपका जो आईसी होगा दैट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई। इसके बाद ये जो नीचे वाला हमने बनाया बच्चों, दिस इज द केस ऑफ इंक्रीजिंग एमआरएस। कैसा एमआरएस? इंक्रीजिंग एमआरएस। और यहां पे जो आपका आईसी होगा इट वुड बी बल्जिंग आउटवर्ड्स, जिसको आप बोलेंगे कॉनकेव शेप। कैसा शेप? कॉनकेव शेप। समझ में आ गई कहानी कि बिल्कुल भी नहीं समझ में आई, सिर के ऊपर से उड़ गई? अंडरस्टूड दिस? तो झटपट इसको लिखें बच्चों। योर होमवर्क इज दिस, कि आप कांस्टेंट एमआरएस देखेंगे तो एसआईसी आएगा, नजर आ रहा है सबको? और अगर इंक्रीजिंग एमआरएस देखेंगे तो बुड़बुड़े निकल जाएंगे इसके। ये दोनों आप होमवर्क में बना के आएंगे घर से। समझ गए सब लोग? अपडेट करिए फास्ट। तो कंसिडरिंग दीज टू शेड्यूल्स पीपल विल बी एबल टू प्रिपेयर, जैसे मैंने आईसी सिखाया वैसे बना लेंगे। तो ये वाला आईसी एकदम स्ट्रेट लाइन होगा बच्चों और ये वाला आईसी थोड़ा सा पेटू टाइप का होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए चलते हैं आगे बच्चों। आपके सामने प्रेजेंटेशन आ गया जैसा हमने अभी बनाया था बच्चों, डिट्टो सेम है। और क्यों ये अंदर की तरफ इसके पेट पे लात नहीं मारी गई है? क्योंकि ये नेचर है डिमिनिशिंग, 9 6 3 1, दैट्स वाई ये अंदर की तरफ चला गया है। कांस्टेंट होता तो स्ट्रेट लाइन और इंक्रीजिंग होता तो ऐसे बाहर आ जाता। समझ गए सब लोग? ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं तो नो नीड टू राइट एनीथिंग, नो नीड टू राइट एनीथिंग। चलिए अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बच्चों। ग्राफ आपने 9th क्लास से पढ़े होंगे शायद, या 7th 8th नहीं पढ़े होंगे। ऊपर का कोऑर्डिनेट हायर वैल्यू रखता है और नीचे का कोऑर्डिनेट लोअर वैल्यू, यही पढ़ाया गया था ना। बट इस थ्योरी में ऐसा नहीं है। ईदर यू कंज्यूम 25 यूनिट्स ऑफ मैंगो एंड 1 यूनिट ऑफ एप्पल, or you consume 16 units of mango and 2 units of apple, or you consume 10 units of mango and 3 units of apple, or you consume 7 units of mango and 3 units of apple, or you consume 6 units of mango and 5 units of apple। इन सब से आपका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगा?
सेम होगा। तो मैथ्स के हिसाब से ये ना सोचें कि अगर आप ट्रेन में ऊपर वाली बर्थ में है तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे डेस्टिनेशन पे, और जो नीचे वाली बर्थ में है वो बाद में पहुंचेगा। आप किसी भी कंपार्टमेंट में रहें, सब लोग एक साथ ही पहुंचेंगे। अब ये ना कहें सर वो जनरल कैटेगरी वाला तो जल्दी पहुंच गया सर, ट्रेन रुकी आगे से उतर के बाहर चला गया सर, हम हार गए। इज दैट क्लियर? तो ऐसा कुछ नहीं है। जर्नी आप एक पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ कोच में, मान लीजिए ट्रेन में A1 कोच है, A2 है, A3 है। ये जो ए कैटेगरी कोच होता है ये सेकेंड AC का कोच होता है। अब कोई A1 में ट्रैवल कर रहा है और कोई A3 में ट्रैवल कर रहा है, तो भाई दोनों जगह सेटिस्फैक्शन लेवल इज सेम। समझ में आ गया? अब लोग ये ना बोले नहीं सर A1 में खाना पहले मिला था गर्म था, A3 में सर इत्तू सा ठंडा हो गया था, और वो खींच के कंटाप मार दूं सही होगी, इत्तू पित्तू की बात ना करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे चिल्ड्रन एवरी टाइम द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रिमेन्स सेम। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया? तो ऊपर पॉइंट अगर है तो हायर सेटिस्फैक्शन, नीचे है तो लोअर सेटिस्फैक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। किसी भी आप पॉइंट पे रहे सेटिस्फैक्शन रिमेन्स सेम। तो आपने अपना जो आईसी बनाया है कृपया करके उस पर ABCDE मार्क कर ले, और ये चीज जरूर अवश्य लिख ले, क्योंकि आपको MCQ में पूछा जा सकता है विच ऑफ द पॉइंट्स रिफ्लेक्ट हायर और लोअर सेटिस्फैक्शन। तो कुछ बेवकूफ लोग लिखाएंगे अपर पॉइंट्स रिफ्लेक्ट हायर एंड लोअर पॉइंट्स रिफ्लेक्ट लोअर सेटिस्फैक्शन। ऐसा कुछ नहीं है, इट इज ऑल सेम बेसिकली। समझे इस बात को? समझ गए इस बात को? जल्दी झटपट लिख लीजिए इसको, फिर इसमें मैं आपको एक नई चीज बताता हूं आज। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कहानी पे ध्यान दीजिएगा, एक नई चीज आपको बताने जा रहा हूं, एकदम नई चीज, एकदम धमाकेदार चीज है। चलिए, खुल जा सिम सिम मन जा ढिम ढिम। IC1 नजर आ रहा है सबको? IC2 नजर आ रहा है सबको? चलिए, बहुत पार की नजर लोगों की भाई। IC3 नजर आ रहा है? दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर और जवाब दे। पॉइंट्स आपको ABCDE नजर आ रहे हैं? FGH and I, then it is JKL M and N। खोपड़े में बात गई। मान लेते हैं कि ये जो IC3 है दिस इज मारुति ऑल्टो K10, इज दैट क्लियर? और जो IC2 है इट इज होंडा सिटी कार, एंड जो IC1 है इट इज रोल्स रॉयस बेसिकली। समझ में गया है? जैगवार लैंड रोवर मान लीजिए उसको। तो सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन कहां पे मिलेगा आपको? जब आप जैगवार गाड़ी में बैठेंगे। और कब गरीबी का एहसास होगा? जब आप ऑल्टो में बैठेंगे। और कब अपने आप को मिडिल क्लास समझेंगे? जब होंडा सिटी में बैठेंगे। कहने का मतलब एक आईसी पे कहीं पे भी पॉइंट प्लॉटेड हो चल रहे हैं, सेटिस्फैक्शन लेवल इज सेम। A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C इक्वल्स टू D इक्वल्स टू E। बट अगर आईसी थोड़ा ऊपर है बच्चों, तो इनका सेटिस्फैक्शन इन दोनों आईसी से हमेशा ज्यादा होगा, और IC2 का सेटिस्फैक्शन 1 से हमेशा कम होगा और 3 से हमेशा ज्यादा होगा। नहीं समझे बात को? तो ये है AC3 टियर, ये है AC2 टियर, और ये AC फर्स्ट का कंपार्टमेंट। तो AC फर्स्ट के कंपार्टमेंट में सेटिस्फैक्शन हमेशा ज्यादा, 2 में थोड़ा कम, 3 में और कम, और सर अब छत पे चढ़ जाते हैं तो सीधे करंट के तार से चपकेंगे और स्वर्ग चले जाएंगे और सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा। IC ब्रह्मास्त्र। बात समझ में आ गई? तो सर ये बनेगा कैसे? अभी मैंने आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन आईसी के दिखाए थे। अगर मैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल एनालिसिस करूं तो IC1 मैंने बना लिया। मई जून जुलाई अगस्त एनालिसिस करें तो उससे डेटा मिला और क्या बन गया? IC2। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर डेटा लिया और उससे क्या बनाया? IC3। और तीनों आईसी को एक साथ रिप्रेजेंट कर दिया। तो इससे बात क्लियर हो गई कि जो आईसी ऊपर होगा वो सेटिस्फैक्शन ज्यादा देगा, और जो नीचे होगा वो सेटिस्फैक्शन कम देगा। बट हर आईसी पे जितने भी पॉइंट्स होंगे इट विल गिव सेम सेटिस्फैक्शन। तो AC फर्स्ट के सारे कोचेस AC2 टियर और 3 टियर से ज्यादा सेटिस्फैक्शन देंगे। AC2 के सारे कोचेस फर्स्ट AC से कम और 3 टियर से ज्यादा सेटिस्फैक्शन देंगे, और AC3 टियर फर्स्ट AC और सेकंड AC दोनों से कम सेटिस्फैक्शन देगा।
आप कुछ कहेंगे नहीं सर एसी 3 टियर अच्छा है सर, सर इसमें चुरमुरे वाला झावड़ी वाला सब आते रहते हैं सर, एसी फर्स्ट और सेकंड में कोई भी नहीं आता। दलिद्रों की औकात ही 3 टियर में ट्रैवल करने की, तो मैं क्या करूं उसमें। इज दैट अंडरस्टूड वेल और नॉट? समझ में आ गया। बट एक आईसी पे, एक कंपार्टमेंट में ट्रेन के, चाहे आप बर्थ नंबर 25 पे बैठिए चाहे 42 पे बैठिए, सेटिस्फैक्शन लेवल इज सेम। इसको एक नए नाम से जानते हैं बच्चों, एंड दिस इज कॉल्ड एज इंडिफरेंस मैप। क्या बोलते हैं इसको? इंडिफरेंस मैप। खोपड़े में बात गई। विच रिफ्लेक्ट्स a particular IC at any level shall happen to give same level of satisfaction. But अगर कोई भी IC ऊपर या नीचे बनेगा बच्चों, तो satisfaction level accordingly change होगा। तो एग्जाम में आपसे 2-3 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज मेंट बाय इंडिफरेंस मैप। तो पहले आपको इंडिफरेंस कर्व समझाना पड़ेगा, फिर ये बताना पड़ेगा मल्टीपल ICs represented together forms what is called as indifference map, which proves an IC or different points on an IC will give same level of satisfaction, but IC located at a higher axis, higher position will represent higher satisfaction, and that presented at a lower axis will represent lesser satisfaction. Example लिख सकते हैं, IC1 gives more satisfaction than IC2 and IC3. IC2 gives more satisfaction than IC2 but not IC3, and the worst satisfaction is derived on IC3. समझ में आ गई बात? झटपट बच्चों अपडेट करें इसको, झटपट अपडेट करें। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। लेट्स कंटिन्यू फर्दर टू दिस। तो ये बात सबको क्लियर होगी बच्चों, इंडिफरेंस मैप समझ में आ गया। चलिए, तो इस ड्राइंग में हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन कहां पे होगा? IC3 एंड द दृष्ट IC1। एग्जाम में ना लिख के चले आना, IC1 शैल प्रोवाइड द दृष्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। टीचर का ये कौन सी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से शब्द लेके चले आए? समझ में आ गया? कान के नीचे कंटाप मार देगा सीधे। तो IC3 पे हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा, 2 पे उससे कम और 3 में सबसे कम। बट एक IC पे कितने भी पॉइंट्स प्लॉट हो जाए चिल्ड्रन, द सेटिस्फैक्शन लेवल रिमेन्स सेम। तो व्हाट इज एन IC? सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हायर IC रिप्रेजेंट्स हायर सेटिस्फैक्शन, लोअर IC रिप्रेजेंट्स लोअर सेटिस्फैक्शन। तो ये फॉर्मल डेफिनेशन भी कॉपी कर। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। तो अब आप मेरे को ज्ञान देंगे बच्चों, सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन किस पॉइंट पे नजर आ रहा है, G, E या H? G पे सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा, और एकदम बकवास H। H नहीं होता देहातियों, H होता है, खींच के थोड़ा पीछे बोलना पड़ता है, H बोलना पड़ता है, H नहीं बोलना पड़ता गवार कहीं के। समझ में आ गया? E बीच का सेटिस्फैक्शन है। इज दैट क्लियर? तो जब आपकी मनपसंद सब्जी बने तो आप बोलेंगे IC3 वाला सेटिस्फैक्शन है। जब घर में करेला आलू बन जाए, कोड़े की सब्जी बन जाए, तो H लेवल का सेटिस्फैक्शन है, IC1 लेवल का सेटिस्फैक्शन है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो लीस्ट प्रेफर्ड कॉम्बिनेशंस कहां पे होंगे बच्चों? IC1। मोस्ट प्रेफर्ड कॉम्बिनेशंस IC3। तो आपको ये मैप दे देंगे बच्चों, और आपसे MCQ में क्या पूछेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये मैप दे देंगे और पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन ए, मोस्ट प्रिफर्ड बंडल्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन IC1। ये तो गलत है, ये तो गलत है। समझ में आ गया? लीस्ट प्रिफर्ड आर प्रेजेंटेड ऑन IC3। इनकरेक्ट पूछा गया था ना कि करेक्ट पूछा गया था? करेक्ट, ओके। Preferred more than IC3 and less than IC2 are represented on IC3 and more on more preferred than IC1, less preferred than IC3 are on IC2। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, और डी होगा नन ऑफ दीज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बहुत इन डेप्थ जब पढ़ेंगे तभी जाके MCQ क्रैक कर पाएंगे, नहीं तो ये नहीं। प्रयागराज सिटी में कितने रिवर्स हैं? गंगा, यमुना, सरस्वती, ऑल ऑफ दीज। आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। समझ में आ गया? तो उस तरह के MCQ अब ना मिलने वाले। अब 90% केसेस में MCQ में गांधी जी चले आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी लग जाता है, देखने में चारों एक जैसे लगते हैं। इज दैट क्लियर? जो पढ़ के जाएगा वही अलग अलग कर पाएगा। डन दिस? डन दिस?
मार्क कर लीजिए बच्चों अपने नोट्स में जो आपने मैप बनाया था, ऊपर की तरफ मैप में मार्क कर लीजिए रिफ्लेक्ट्स मोस्ट प्रेफर्ड, और नीचे की तरफ मैप में मार्क कर लीजिए रिफ्लेक्ट्स लीस्ट प्रेफर्ड बंडल्स। चलिए प्रोसीडिंग फर्दर चिल्ड्रन, तो अमाउंट ऑफ कंज्यूमर सॉरी एमआरएस, अमाउंट ऑफ गुड जो एक कंज्यूमर सैक्रिफाइस करेगा दूसरा लेने के लिए, उसे एमआरएस बोलते हैं बच्चों। बट मैं इतनी धमाकेदार चीज आपको बताने जा रहा हूं जो अगर आप ध्यान नहीं देंगे 90% केसेस में बच्चे गलती करते हैं और टीचर 0 मार्क्स देगा, 0। ध्यान से बात को सुनिएगा, जो अल्फाबेट पहले आएगा दैट विल बी इन द डिनोमिनेटर, और जो अल्फाबेट बाद में आएगा चिल्ड्रन दैट विल बी इन द न्यूमरेटर। अगेन एमसीक्यू में आप फंसेंगे कैसे, आपको लिख के दिया जाएगा MRSAB इक्वल्स टू 4 आंसर्स होंगे आपके, डेल्टा B अपॉन डेल्टा A, दूसरा ऑप्शन डेल्टा A अपॉन डेल्टा B, तीसरा ऑप्शन डेल्टा AB अपॉन डेल्टा BA, और चौथा होगा एनी ऑफ दीज। तो अब बच्चे कहेंगे सर फर्क क्या पड़ता है, चाहे इसको लिखे चाहे इसको लिखे, दोनों ही तो सही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पे ध्यान से देखिए बच्चों, जिसमें रिडक्शन हो रहा है वो हमेशा न्यूमरेटर में होगा, और जिसमें इंक्रीज हो रहा है वो हमेशा डिनोमिनेटर में होगा। इंक्रीजिंग वाला हमेशा डिनोमिनेटर में रखना है और डिक्रीजिंग वाला हमेशा न्यूमरेटर में रखना है। खोपड़े में बात गई, तो यहाँ पे कृपया करके आप इस चीज को नोट डाउन कर लें, नहीं तो बहुत गलती आप करेंगे। डिक्रीजिंग अपॉन इंक्रीजिंग, जिसका कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है वो डिनोमिनेटर में, और जिसका डिक्रीज हो रहा है वो न्यूमरेटर। तो MRSAB को आप कैसे लिखेंगे बच्चों, डेल्टा B अपॉन डेल्टा ए या डेल्टा A अपॉन डेल्टा B? डेल्टा B अपॉन डेल्टा A। आप समझ में आया लॉजिक? नहीं तो देखने में एक ही जैसा लगता है। तो MRSXY इज रिटन एज डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X। और अगर मैं आपसे बोलूं हाउ कैन आई राइट MRSYX, तो आपका आंसर क्या होगा चिल्ड्रन, डेल्टा X अपॉन डेल्टा Y। तो जो पहले वाला लिटरल होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा, और जो दूसरा वाला होगा वो हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा। समझे कि नहीं समझे? पक्का ऐसे समझ लीजिए, आपके घर में बस आती है, स्कूल बस, आप सबसे पहले चढ़ते हैं, और आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो सबसे बाद में बस में चढ़ता है। छुट्टी के टाइम पे बस सबसे पहले किसको छोड़ेगी? वो ऊपर से निकल लेगा अपना। नहीं समझे बात को? तो बस ये एग्जांपल याद रखिएगा। नहीं समझे? आपने आटा खरीदा मार्केट से, मार्केट वाले ने 10 किलो आटा बोरी में भरा, जो आखिरी पार्टिकल ऑफ फ्लोर होगा वो बोरी में सबसे ऊपर होगा, बट आप जब पोर करेंगे तो वो पार्टिकल सबसे नीचे चला जाएगा। ऑर्डर बदल जाएगा कि नहीं? नहीं समझे? समझ में आ गया? बॉडी में सिर सबसे ऊपर होता है, पैर सबसे नीचे है, बट जब स्विमिंग पूल में जंप करते हैं या आत्महत्या का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले मौत किसकी आएगी? सर की। पैर सबसे बाद में मरेगा। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, झटपट इसको अपडेट करें बच्चों। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। चलो, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो ये तो आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। डू वी नीड टू पुट दिस अगेन चिल्ड्रन? नो। आपको जब एग्जाम में एमआरएस का 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, पिछली स्लाइड की डेफिनेशन लिखिएगा, एमआरएस बनाइएगा और ये दिखा दीजिएगा कि लॉस यहाँ पे रिड्यूस होता जा रहा है, वेयर एज गेन जो है ये कांस्टेंट है। लॉजिक समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? चलिए, एमआरएस हमेशा क्यों डिमिनिश करेगा, ये हमारा एग्जाम्पल है बच्चों। आई रिपीट, ये हमारा एग्जाम्पल है। प्रैक्टिकली इट कुड बी अ स्ट्रेट लाइन एज वेल चिल्ड्रन। ओके, चलिए अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व अप्रोच।